जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। मैं अमित कुमार वॉरियर डिफेंस एकेडमी हजारीबाग से आपका खबर स्वागत है। अभी दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं आर्मी से एक जूनियर कमीशन ऑफिसर रिटायर हूँ। तो मैं आपको जो भी बताऊंगा फैक्ट बिल्कुल आपको विश्वसनीय बताऊंगा। तो कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हो रहा है, टूर ऑफ ड्यूटी। ठीक है, मैं आज देख रहा था तो वीडियो में कई एक से एक नमूने भी आ रहे हैं। ठीक है, एक से एक नमूने आ रहे हैं। चितकबरा जो है आपका कम्बट बनियान पहन लेगा, कम्बट टोपी पहन लेगा और सजेशन बांटना शुरू कर देगा, जबकि उनको आर्मी का ए और डिफेंस का डी पता है। ठीक है दोस्तों, और बस उनका काम है र्यूमर प्रोपेगेंडा फैलाना। तो किसी के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं। आज ही मैं देख रहा था एक वीडियो में एक महाशय ने ला के बताया कि आर्मी का भी प्रिपरेशन छोड़ दो, दौड़ना भागना बिल्कुल छोड़ दो, कि अब तो 3 साल के लिए क्या करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे अनुभवहीन लोगों से बचें। आप देखेंगे कि एक से डिफेंस एकेडमी पूरे खोल के बैठे हुए हैं, लेकिन उनको जो है कुछ भी पता नहीं। तो वैसे वैसे आदमियों से बचना है। कम्बट का बनियान पहन लिया, टोपी पहन लिया, अरे सर आना चाहिए आपको। ठीक है, वो कम्बट बनियान और कम्बट टोपी जो है कमाना पड़ता है। कोई आर्मी लिख के घूम रहा है, कोई कमांडो लिख के घूम रहा है, मैं देखता हूँ तो मैं लड़कों को बताता भी हूँ, और एक्चुअल नहीं पहनना चाहिए। ये कोई फैशन मारने वाली चीज नहीं है। आदमी अपने आप को डेडिकेट करता है वहाँ फौज में, कितने मेहनत से भर्ती होता है, कितने लगन से, कितने मेहनत से ट्रेनिंग करता है, तब उसको वो चीज लागू होता है। तो फौज के अंदर एक फौजी बंदा अपना रैंक और अपनी वर्दी को कमाता है, अपने आप को मेहनत करे। ठीक है, तो ऐसे फर्जी लोगों से बचे। सबसे पहला तो मैं ये बताऊंगा, एकेडमी खोल के बैठ गए हैं। दोस्तों एक चीज और मैं बताऊंगा कि मैं देखता हूं कि यहाँ लड़के क्या होते हैं कि मेला मचाते हैं, जहां भीड़ देखा भाग लिए। अरे भाई, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अगर किसी के पास 1000 लड़का है तो कोई भी भर्ती में 100 लड़के तो ऐसे निकल जाएंगे, उसको कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपसे यही बताऊंगा कि आप देश में कहीं भी हैं तो डिफेंस एकेडमी आप ढूंढें जो किसी सबसे पहले फौजी के द्वारा संचालित है, पहला चीज। अदरवाइज सिविलियन अगर कोई चला रहा है तो उसमें भी देखें कि बंदे में कितना कैपेबल है। अगर उसने मेहनत की हुई है, अगर उसने जो है कहीं नाम कमाया हुआ है, उसके पास कोई डिग्री है, बीपीएड किया हुआ है, तो वैसे संस्थानों में जाए। यहाँ तो मैं देखता हूँ खुद प्रिपरेशन कर रहा है, 1-2 बार दौड़ा नहीं हुआ, वो इंस्ट्रक्टर बन गया है, तो आपको जो है गड्ढे में ही डालेगा। तो वैसे वैसे फर्जी इंस्ट्रक्टरों से बचना है। इधर उधर करके आपको जो है बेवकूफ बनाएंगे वो। ठीक है, क्या कराना है क्या नहीं कराना है उनको कुछ पता नहीं। लाके आपको, भाई एक कहावत है ना, आपने देखा होगा पहले पुराने समय में सर्कस चलता था, तो जब रिंग मास्टर होता है, जब शेर होता है उसको डंडे से मारता है तो उछल के वो भी टेबल के ऊपर बैठ जाता है। तो आज के समय में डंडा किसी को भी पकड़ा तो वो तो किसी को बंदे को रुकने ही नहीं देगा। लेकिन मतलब वो नहीं, वो ट्रेनिंग नहीं है। बंदे की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको क्या ट्रेनिंग देना है, उसका क्या शेड्यूल होना चाहिए, ये जरूरी है। जो जरूरी चीजें हैं वो बताएंगे नहीं आपको। बस ऐसे जो है डंडे से तो कोई नहीं भगा सकता है, लेकिन वो ट्रेनिंग नहीं है। आपको कितना रिक्वायरमेंट है, आपको क्या कराना है, कब रिकवरी देना है, कब जो है आपको सही ट्रेनिंग देना है, वो कुछ पता नहीं है।
ठीक है। तो वैसे वैसे फर्जी वाड़े से बचे। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों चलते हैं टूर ऑफ ड्यूटी। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये एक प्रपोजल है, ठीक है। अभी क्योंकि कुछ सही निकल के नहीं आया तो इसके ऊपर हंगामा मचाना गलत है। आप जो है सेना के ऊपर भरोसा रखें, अपने देश के डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर भरोसा रखें, कभी आपके साथ गलत नहीं करेंगे। कुछ सोचा होगा तो अच्छा ही सोचा होगा, और अगर अगर आप जब तक ये चीजें खुल के नहीं आती, अगर वैसा कुछ होगा तो हम भी इसका विरोध करेंगे। लेकिन अभी तक जो पता है वो बताया गया है। अच्छा एक चीज और बता दूं, टूर ऑफ ड्यूटी है मतलब ये नहीं है कि मेला देखने जाना है। आपका सिलेक्शन जैसे नॉर्मल रिक्रूटमेंट होता है उसी के अनुसार होगा, बिल्कुल उसी तरीके से सॉलिड, उसी तरीके से आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से परखा जाएगा, फिर आपको लिया जाएगा। तो अभी तक का जो प्रपोजल है कि इसमें आपको जो 3 साल ड्यूटी कराई जाएगी, उसके बाद परफॉर्मेंस, आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा। अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो 5 साल, और नहीं तो फर्दर आगे भी आपको कंटिन्यू किया जाएगा। तो अभी से ये सोच के बैठ जाना महाबेवकूफी है, ठीक है दोस्तों, कि हम 3 साल जाके क्या करेंगे। तो अभी चीजें जो है प्रपोजल है, जब ग्राउंड पे लागू होगा तब देखा जाएगा। उसके वजह से प्रिपरेशन छोड़ देना ये बिल्कुल गलत चीजें हैं। आप अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें। ये सेना का फिजिकल है, ये नहीं है कि आज आप दौड़े और कल जाके पास हो जाएंगे, जिंदगी में पास नहीं हो सकते। इसलिए आप जिस स्तर पे फिजिकल कर रहे हैं आप उसी स्तर को, उसी लेवल को मेंटेन रखें और अच्छे एकेडमियों में जाएं। मैंने आपको बता दिया कहाँ जाना है, ठीक है। फर्जी इंस्ट्रक्टरों से बचें, आपका जो पैर वैर खराब कर देंगे, ठीक है। तो वैसे से बचें। दूसरा क्या है कि अगर टूर ऑफ ड्यूटी भी शुरू होती है इसकी भर्ती, तो जाना है वहां भी आपने अच्छा परफॉर्म करना है, यहीं से आपने अच्छा ट्रेनिंग लेके जाना है, वहां अच्छा परफॉर्म करना है। तो 3 साल आगे 5 साल और आगे कंटिन्यू भी आपकी हो जाए। बाकी जब तक इसका जो है ब्रॉड पिक्चर सामने नहीं आता है तब तक कुछ भी करना गलत है, ठीक है दोस्तों। तो आप अपना जो है प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें और ऐसे फर्जीवाड़ों से सावधान रहें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।